ओ लेवल्स में हमारे पास सेकंड सब टॉपिक है नंबर्स का, वो हमारे पास सेट्स है। इसके अंदर हमारे पास नोटेशंस आएंगी और वेन डायग्राम आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए यूनियन बी, इसको हम यू का जो साइन है इसको यूनियन पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है ऐड करना। इसको शेड कैसे करेंगे, एक वेन डायग्राम में ए और बी लिख लेंगे और हम ए और बी इस तरह से दोनों शेड कर देंगे, दोनों को ऐड करके। ए और बी दोनों का जो रीजन है उन दोनों को शेड करेंगे ए यूनियन बी के केस में, क्योंकि ये ऐड था इसलिए दोनों शेड हो गए। दूसरा केस हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। जो हमारे पास ये उल्टा यू है इसको हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कॉमन पार्ट। ए और बी में जो हमारे पास कॉमन एरिया था हमने सिर्फ उसको शेड किया। तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो ए के ऊपर हमने डैश लगाई है इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे एक सेट ए है एक बी है, दोनों के हमारे पास शोन है। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए ड्रॉ करने के लिए हम इसको इस तरह नहीं करेंगे। ए का जो रीजन है उसको हम नहीं शेड करेंगे, सिर्फ बी का रीजन शेड करेंगे। इसलिए हम इसको सिर्फ बी का वो वाला पार्ट शेड करेंगे जो ए के ऊपर ओवरलैप नहीं करता। इसी तरह अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट बनाएं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको ब्लू से शेड कर लेते हैं। इसमें हम सिर्फ ए का वो वाला रीजन शेड करेंगे जो बी के साथ ओवरलैप नहीं करता, जिस तरह यहाँ पे आपको शो किया है। तो इस तरह हमने इसको शेड किया। जब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए के अलावा हमने शेड किया, जब बी का लिया तो बी के अलावा लिया। हमारे पास अक्टूबर नवंबर 22 का क्वेश्चन है। इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन होता है तो हम ये ए और बी के कॉमन वाला जो पार्ट है इसको हम शेड कर देंगे। इसका हमारे पास बी पार्ट है। द वेन डायग्राम शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश ई, स्पेनिश एस एंड जर्मन जी। ई, एस और जी हमारे पास तीन वेन डायग्राम्स जो हैं शोन है और इसके अंदर डाटा रिप्रेजेंटेड है। फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड जर्मन। इसका मतलब इंग्लिश और जर्मन उन दोनों वेन डायग्राम्स के, उन दोनों सर्कल्स के कॉमन में होगा, बट नॉट स्पेनिश। स्पेनिश वाला पार्ट काट देंगे और इंग्लिश और जर्मन के कॉमन वाला पार्ट ले लेंगे। अब इंग्लिश और जर्मन में कॉमन आ रहा है ये वाला पार्ट जो शेड की है, लेकिन इसमें जो टू वाला पार्ट है वो इंग्लिश जर्मन स्पेनिश तीनों के लिए आ रहा है, तो हम टू वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे 5। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो हमारे पास आएगा 5, लाइक दिस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड एन जी यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका सबसे पहले ये बात है कि एन हमारे पास है नंबर। इसका मतलब हमने जी यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट का नंबर फाइंड करना है कि उसके कितने नंबर बनते हैं। जैसे वेन डायग्राम में हमारे पास नंबर्स गिवन है। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम जी यूनियन एस फाइंड करेंगे। यहाँ पे वेन डायग्राम में हमारे पास जी और एस, यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, इसीलिए हम जी और एस दोनों को ऐड कर देंगे, जो हम शेड करेंगे इस तरह से एज़ शोन राइट नाउ। और इस तरह से हम इनको शेड कर देंगे जी और एस दोनों के रीजन्स को। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कॉम्प्लीमेंट, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एस पे या सिर्फ जी पे नहीं है, होल पे कॉम्प्लीमेंट है। ब्रैकेट्स को स्टडी करना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा नॉट जी एंड एस, तो वो हम इस तरह से शेड करेंगे जैसे येलो में शोन है हमारे पास। लाइक दिस। ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमने जी यूनियन एस फाइंड किया है, उसके बाद होल का हमने नॉट लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसको मेंशन भी कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमारे पास होता है नॉट ए। इसी तरह हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट बी। अगर हमारे पास ए यूनियन बी आ जाए, उसका नॉट आ जाए, तो पहले ए यूनियन बी शेड करेंगे, उसके बाद उसका होल का नॉट लेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे येलो से शेड किया। तो जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास जी यूनियन एस था, और जो ब्लू वाला पार्ट है ये हमने येलो से शेड किया है। सॉरी, जो हम कॉम्प्लीमेंट है जिसको हमने दोबारा ब्लू से ड्रॉ किया उसको हमने येलो लाइन से शेड किया है। तो अब आपने हमारे पास जो आंसर आया है इसका, हमारे पास वो वाला आंसर था जो हमने येलो पार्ट से शेड किया है। अब येलो पार्ट में एक नंबर हमारे पास 4 आ रहा है और एक नंबर 11 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 + 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 15।
तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, जी यूनियन एस फाइंड करें, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें और नंबर्स को ऐड कर दें। इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड, ये हमारे पास मई जून 12 का क्वेश्चन है 23 का। अच्छा, ब्रैकेट पहले हम अलग सॉल्व करेंगे, दरमियान में यूनियन है, उसको बाद में हम ऐड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट बी, बी के अलावा आउटर बॉक्स और बाकी दोनों सर्कल सारे शेड हो जाएंगे। इसको हम रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नॉट बी का मतलब होगा वी विल शेड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सेप्ट बी। इसको भी शेड करेंगे इस तरह से। अब देखें कि नॉट बी का हमने मतलब क्या निकाला है इसमें, कि हम बी के सर्कल के अलावा बाकी सारा पार्ट ऑफ जो क्वेश्चन है हमारा वो सारा का सारा हम शेड करेंगे लाइक दिस। अच्छा, अब इसका हमने लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हमने भी पढ़ा था कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो रेड वाला पार्ट कॉमन विद ए वाला जो सर्कल हमारे पास ए वाला है, तो हमारे पास ये वाला रीजन बनता है जो ब्लू पार्ट के अंदर है। तो हम बाकी सारी लाइंस को रिमूव कर देंगे और हमारे पास जो इसका आंसर आया, याद रखना है नॉट बी है, तो हम ये पूरा का पूरा शेड नहीं करेंगे, हमारे पास ये वाला रीजन इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अभी हमने एक ब्रैकेट को सॉल्व किया है। दूसरी ब्रैकेट हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी नॉट। सबसे पहले हम दूसरी ब्रैकेट को लिख लेंगे यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमारे पास इसका नॉट आ जाएगा। डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया क्योंकि हमारे पास सबसे पहले सी नॉट है। सी नॉट का मतलब है कि एवरी पार्ट ऑफ द रीजन इज़ टू बी शेडेड एक्सेप्ट सी। यहाँ देखिए हम सी को नहीं शेड कर रहे और बाकी हम सारा यहाँ पे शेड करेंगे लाइकवाइज। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ये वाला पार्ट है सी और इसका हमने लिया है नॉट। अब इसका हमने बी के साथ लेना है इंटरसेक्शन, ग्रीन वाले पार्ट का कॉमन विद द बी। तो बी के पास हमारे पास ये है, इसको हम शेड कर देंगे कीपिंग इन माइंड कि हमने सी वाले को टच भी नहीं करना, हमने सी का नॉट लिया हुआ है। तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये है। अब इन दोनों को हमने ऐड कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एडेड हैं, इसको मज़ीद इसको छेड़ने की, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। अगर वो हमसे इसका इंटरसेक्शन मांगता है दोनों ब्रैकेट्स का, तो इंटरसेक्शन के केस में आप देखेंगे इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, तो उस केस में इसका आंसर नहीं बनता था। लेकिन फ़िलहाल इसका ये आंसर बनता है और यहाँ पे ये आंसर कंप्लीटेड है। इसको फिर हम सिंगल कलर से शेड कर लेंगे, एज अ होल हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा लाइक दिस। ए यूनियन बी नॉट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी नॉट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट सी नॉट। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है इसका, ऑन अ मॉर्निंग 50 पीपल विजिट अ लाइब्रेरी। 50 पीपल हमारे पास टोटल हैं। 35 ऑफ देम बोरोज अ बुक, 12 ऑफ देम यूज अ कंप्यूटर, 8 ऑफ देम डू नॉट बोरो अ बुक और डू नॉट यूज़ अ कंप्यूटर। 50 में से सबसे पहले अंडरस्टूड बात है कि टोटल हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो पीपल हैं जिन्होंने लाइब्रेरी विज़िट की वो 50 हैं। 50 में से हमारे पास नॉट वाले जो हैं वो 8 हैं। इसका मतलब अगर हम, जैसे वेन डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, अगर हम एक को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं फॉर बुक्स और एक को हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं फॉर कंप्यूटर, तो अंडरस्टूड बात है कि इनके अंदर वो लोग आएंगे जिन्होंने आइदर दे बॉट अ बुक, सॉरी बोरोड अ बुक और यूज्ड अ कंप्यूटर। तो इसमें से हमारे पास नॉट वाले 8 लोग हैं जो इन दोनों के बाहर लिखेंगे एज़ शोन। इसका मतलब बी और सी दोनों के अंदर मिला के हमारे पास 42 पीपल हैं। जैसे कि इस रीजन है जो ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, इसके अंदर अंदर हमारे पास 42 आएंगे। इसके अलावा जो नॉट वाले हैं वो बाहर लिखे हैं और इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास 50 बनते हैं, जो टोटल हमारे पास पीपल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमने इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ पीपल हु यूज़ अ कंप्यूटर बट डू नॉट बोरो अ बुक। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें नहीं पता कि कॉमन कितने हैं। इसमें एक बात यह है कि दोनों के मिला के टोटल पता है हमें कितने हैं, हमें नहीं पता कि दोनों में कॉमन कितने आ रहे हैं। वो लोग जिन्होंने बुक भी ली और जिन्होंने कंप्यूटर भी लिया हमारे पास नहीं गिवन। एक्स से रिप्रेजेंट किया,
12 और 35 को लिखा। अब हमें पता है कि 35 + 12 ये हमारे पास 42 से ज़्यादा बनता है नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पे -x यूज़ करेंगे। इक्वल टू पता है हमारे पास टोटल 42 हैं। यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, b और c दोनों के अंदर ये x वाली वैल्यू माइनस करनी है। क्योंकि ये कॉमन है इसलिए हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। एक बार लिखने के लिए माइनस करेंगे, तो ये अंडरस्टूड है। हमारे पास 5 दरमियान में आ जाएगा और माइनस करने के बाद 35 में से 30 रह जाएगा, 12 में से यहाँ पे हमारे पास 7 रह जाएगा। तो हमारे पास उसने पूछा ये है कि पीपल हु यूज़ अ कंप्यूटर, नंबर ऑफ़ पीपल हु यूज़ अ कंप्यूटर बट डू नॉट बोरो अ बुक। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम वेन डायग्राम देखें, बोरोड अ बुक एंड यूज़ अ कंप्यूटर में 5 हैं, लेकिन ओनली कंप्यूटर में हमारे पास 7 है। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आएगा 7। ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे पास अक्टूबर-नवंबर 23 का क्वेश्चन है। अ शॉप सेल्स हैट रिप्रेजेंटेड विद एच, वेन डायग्राम गिवन है। स्कार्व्स रिप्रेजेंटेड बाय एस, वेन डायग्राम ये भी गिवन है। एंड ग्लव्स रिप्रेजेंटेड बाय जी, ये भी गिवन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन में है अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल आर आस्क्ड विच आइटम दे बाय इन शॉप। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 40। सम ऑफ द रिजल्ट्स आर शोन इन द वेन डायग्राम, ये भी हमारे पास हो गया। अब ए पार्ट है हमारे पास, हमने इसको वेन डायग्राम को हमने कंप्लीट करना है और ए पार्ट में हमारे पास गिवन है 2 पीपल बाय ऑल 3 आइटम। 2 पीपल हमारे पास वो हैं जिन्होंने हैट्स भी ली, स्कार्फ्स भी ली और ग्लव्स भी लिए। तो हमने 2 को कॉमन में लिख देना है, दरमियान में लिखेंगे ताकि वो हर किसी सर्कल के अंदर लाए करें। तो 2 को हमने यहाँ दरमियान में लिख दिया और हमारे पास जो पहला आंसर, पहली लाइन थी, हमने इसको लिख के कंप्लीट कर लिया। दोज पीपल दैट बाय बोथ अ हैट एंड स्कार्फ ऑल्सो बायज़ अ ग्लव। हैट और स्कार्फ के जो कॉमन में आएगा वो ऑल्सो बायज़ ग्लव है। ये हमारे पास एक कंडीशन है जो हमारे पास गिवन है। इसको लिखें अगर हम H + S है तो वो H + S + G हो जाएगा ऑटोमेटिकली। H + S के कॉमन में हमारे पास ये आएगा। ये 0 लिखा है हमने, क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉमन में चले जाएगा। क्योंकि हैट प्लस स्कार्फ के कॉमन में जो भी आएगा वो ग्लव्स भी लेगा तो वो कॉमन में चले जाएगा। इसलिए ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास हैट और स्कार्फ में 0 है। तो दूसरी लाइन भी कंप्लीट होगी हमारे पास। इसके बाद है 4 पीपल बाइज एग्जैक्टली 2 आइटम्स। 2 आइटम हमारे पास आएंगी कॉमन वाले पार्ट में। कॉमन वाले पार्ट का मतलब है जैसे H और S के कॉमन में 0 आ रहा है, H और G के कॉमन में 0 आ रहा है, तो 0 + 0 + दिस क्वेश्चन मार्क जो हमारे पास G और S के कॉमन में है, ये हमने फाइंड करना है एरिया। ये हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, एग्जैक्टली 2 आइटम्स। तो हम क्या करेंगे, 3 चीज़ें हैं, 0 + 0 + क्वेश्चन मार्क जो हमने लिखा है इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि 4 पीपल एग्जैक्टली बाइज 2 आइटम्स। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 4। अब अगर आप देखें वेन डायग्राम, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ मिसिंग रह गई है, दोज पीपल हु ओनली बॉट ग्लव्स। तो हमने क्या करना है इसके लिए, हमें ये पता है कि टोटल 40 हैं, बाकी सारा डेटा हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 40 में से सारी वैल्यूज़ माइनस कर लेंगे। 40 - 5 माइनस हम इसमें से करेंगे नेक्स्ट 3, 0 और 0 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, -2, फिर हम इसमें से लिखें माइनस करेंगे -4 एंड फाइनली -10। हमारे पास रिमेनिंग जो पीपल हैं वो आएंगे हमारे पास 16। तो हमारे पास 16 इसका फाइनल आंसर है जो ओनली ग्लव्स वाले पीपल हैं। तो हमने वेन डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट करना था और हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मूविंग ऑन, बी पार्ट पे हमारे पास है नंबर ऑफ दिस नोटेशन। हमारे पास ब्रैकेट में है यूनियन ऑफ H एंड G। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले H और G वाले हम पोर्शन को देख लेंगे। हमारे पास बनता है, यूनियन है तो ऐड हो रहा है इसलिए हमने दोनों को मिला के यहाँ पे उसका हमने बना दिया है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है और देखें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बनता है इसका होल का, H यूनियन G होल का ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब इसको अगर हम शेड करेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन बनेगा, क्योंकि H यूनियन G का हमने लिया है नॉट। तो इसलिए हम जो बाहर वाला रीजन है उसको इस तरह से शेड कर लेंगे पहले, ताकि हमारे पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाए कि हमारे पास इसका आंसर क्या बनता है। तो हमने इसको शेड कर लिया। अब हमारे पास है इसका H यूनियन G नॉट का इंटरसेक्शन लेना है। हमने पहले ये वाला पार्ट बना लिया, इंटरसेक्शन विद S, स्कार्फ्स वाले पोर्शन के साथ हमने इसका कॉमन लेना है।
तो आप अगर ये देखें हमारे पास जो कॉमन बनता है वो रेड से शेड करें, अगर हमारे पास ये वाला रीजन बनता है तो इस रीजन में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है, नंबर फाइंड करना था हमने, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 10 है, जो हमारे पास फाइनल आंसर है। इसके बाद हमारे पास अक्टूबर नवंबर 23 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ थिएटर ऑफर्स अ सिंगिंग लेसन्स डिनोटेड विद एस, अ डांसिंग लेसन, यहाँ पे एस गिवन है हमारे पास, अ डांसिंग लेसन डी डिनोटेड विद डी एंड एन एक्टिंग लेसन डिनोटेड विद ए भी हमारे पास वेन डायग्राम में ये गिवन है यहाँ पे। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल आर आस्क्ड विच लेसन दे टेक पार्ट इन, तो हमें पता है कि टोटल 40 है, हमने साइड पे लिख दिया। सम ऑफ द रिजल्ट्स आर शोन इन द वेन डायग्राम। अच्छा, हमारे पास 6 गिवन है, हमारे पास 10 गिवन है, बाकी हमारे पास मिसिंग है। ए पार्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमने इसको कंप्लीट करना है। ऑल 40 पीपल टेक पार्ट इन एट लीस्ट वन लेसन। एट लीस्ट का मतलब है कि हमारे पास सारे 40 के 40 अंदर होंगे तो हमारे पास सर्कल से बाहर ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास अगली लाइन है 30 पीपल टेक पार्ट इन अ सिंगिंग लेसन एंड एक्टिंग लेसन बट नॉट डांसिंग लेसन। इसका मतलब हमारे पास एस और ए का जो इंटरसेक्शन है उसके दरमियान 3 पीपल आएंगे। तो हम यहाँ पे एस और ए के दरमियान में 3 वैल्यू यहाँ लिख देंगे। कॉमन में नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉट डांसिंग लेसन है। तो हमारे पास ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। 7 पीपल टेक पार्ट इन डांसिंग लेसन ओनली। ओनली का मतलब है कि वो किसी के साथ कॉमन नहीं, किसी के साथ इंटरसेक्शन नहीं, तो सिर्फ 7 हम लिख देंगे डी वाले पोर्शन में। दूसरी लाइन भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास है 19 पीपल टेक्स पार्ट इन सिंगिंग लेसन। एस से डिनोटेड हमारे पास है। अब इसका मतलब है एस का पूरा रीजन जो है कंप्लीट, उसके अंदर हमारे पास जो आंसर है वो 19 बनता है। एक्स और वाई मिसिंग है, हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस 6 प्लस 3, ये टोटल जो है इसका आंसर हमारे पास बनता है 19 एज गिवन इन द इक्वेशन। एक्स और वाई को हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए अगली लाइन पे मूव करेंगे हम। 4 टाइम्स एज मैनी पीपल टेक पार्ट इन सिंगिंग लेसन ओनली एज दोज हु टेक पार्ट इन ऑल 3 लेसन। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको हम x लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ सिंगिंग ओनली वाले में 4x हो जाएगा। अब हमारे पास वेरिएबल सेम है तो इसको कैलकुलेट करना आसान है। इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम दोबारा से। 4x प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 19। ये हमारे पास सॉल्व करेंगे सिंगल वेरिएबल में, आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका x इज़ इक्वल टू 2। तो कॉमन में 2 पीपल हैं और s के अंदर हमारे पास हैं 4x और s ओनली में, तो वो 4 2 8 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिंगिंग ओनली में 8 पीपल आ जाएंगे। ये भी हो गया हमारे पास। अब हमें पता है टोटल हमारे पास कितने हैं। टोटल हमारे पास ऊपर 40 गिवन थे, तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो पीपल हैं जो रह गए हैं, जो डांसिंग और एक्टिंग के दरमियान में कॉमन में आएंगे, डांसिंग एंड एक्टिंग बट नॉट सिंगिंग, तो माइनस हम सबको करेंगे यहाँ से। हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर बचेगा, द रिमेनिंग आंसर फ्रॉम 40, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसको एक्स से डिनोट करेंगे तो हमने यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, इसको हम फाइंड करेंगे 4 आंसर आएगा हमारे पास। तो 4 पीपल जो डांसिंग और एक्टिंग दोनों में लेकिन नॉट सिंगिंग में। यूज़ इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम कंप्लीट हमारा हो गया है और इसके बाद ऑल इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट है। बी पार्ट है यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब सबसेट, द सबसेट विद 10 पीपल। 10 पीपल हमारे पास हम देखेंगे तो ओनली ए वाले पार्ट के अंदर 10 पीपल है हमारे पास। तो इस रीजन को हमने सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले अगर हम ले लें यहाँ पे एस यूनियन डी, सिंगिंग और डांसिंग का हमने यूनियन ले लिया, एस यूनियन डी। अब अगर हम इसका होल का नॉट ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो हमारे पास इसके बाहर वाला सारा रीजन, जैसे हमने जो भी शेड कर रहे हैं ये वाला रीजन बन जाएगा। इसको अगर हम शेड कर लेंगे तो हमें बेहतर समझ आ जाएगी। लाइक दिस, हमने एस यूनियन डी लिया और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो हमारे पास बाहर वाला रीजन आ गया।
अब अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन का इंटरसेक्शन लेते हैं विद ए, हमारे पास जो सबसेट जिसके अंदर 10 है वो ए है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सॉरी इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वाला रीजन बच जाएगा जो हमारे पास 10 को डिनोट कर रहा है, और हमारे पास यही शो करना था, हमने इसकी नोटेशन शो करनी थी, एस यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए। तो उसको यहाँ पे हम आंसर को लिख लेते हैं, एस यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए हमारे पास फॉर एक्टिंग क्लासेस, ये फाइनल आंसर है इसका। तो हमने ये 5 क्वेश्चन इसमें किए हैं, इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन नहीं है। आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस। और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है। दिस इज़ इट फॉर दिस लेसन।